गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ग्रीन फूड कलर बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ग्रीन फूड कलर कैसे बनाया जाता है, इसके लिए वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाड़ी में बहुत सारा पालक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम तोड़ लेते हैं पालक। और पालक तोड़ने के लिए मैं लेकर आई हूँ थाली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जैसे ही थाली रखी तो एक छोटा कीड़ा उड़कर जो है थाली में बैठ गया है। इसको मैं वापस से नीचे गिरा देती हूँ और इस थाली में जो है ताज़ा ताज़ा पालक तोड़कर रख लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ताज़ा ताज़ा पालक तोड़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, हरी सब्जी में जो है छोटे छोटे कुछ कीड़े होते हैं, तो इनको जो है अच्छे से साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर जब मैं ये ताज़ा ताज़ा पालक तोड़ रही हूँ तो इसके पत्ते थोड़े झड़ा झड़ा कर मैं थाली में रख रही हूँ, जिससे कि जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो यहीं बाड़ी में जो है झड़ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ताज़ा ताज़ा पालक मैं जो है इस प्रकार से तोड़ लेती हूँ। और मैं यहाँ पर बड़े बड़े पत्ते तोड़ रही हूँ पालक के। ये देखिए इस प्रकार से। और जो है इतना सारा पालक लग रहा है, तो मैं जगह जगह से जो है थोड़ा थोड़ा और बड़े बड़े पत्ते तोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ग्रीन फूड कलर बनाना बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे पत्ते तोड़ रही हूँ पालक के। और ये देखिए यहाँ पर मैं इस थाली में रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा पालक उग रहा है। तो इसमें से जो बड़ा बड़ा पालक है उसमें बड़े बड़े पत्ते जो है लग रहे हैं। तो उन पत्तों में से जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो मैं छांट छांट कर तोड़ रही हूँ। ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ताज़ा पालक है। और ये देखिए यहाँ पर से जो है बड़े बड़े पत्ते तोड़कर मैं थाली में रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा पालक तोड़ लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में ग्रीन फूड कलर बनाना चाहते हैं तो आप पालक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको साफ़ करने की तो ज़रूरत नहीं है, पर इसको अच्छे से इस बड़े टब में रखकर झड़ाकर इसको धो लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पालक को झड़ा लेती हूँ अच्छे से। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ कुएं पर, क्योंकि आज सुबह से ही लाइट नहीं है। तो आज पालक को मैं कुएं पर धोऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बाल्टी खींचकर इस टब में पानी डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से 2-3 बार साफ़ पानी से मैं धो लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मियों में जो है पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है कुएं में। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे चला गया है पानी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बाल्टी खींच ली है कुएं में से। और ये देखिए, अब एक बार फिर से मैं पालक को अच्छे से धो लेती हूँ। और ये देखिए साफ़ पानी निकलने लग गया है पालक में से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पालक अच्छे से धुल गया है और मैं घर के पास लेकर आ गई हूँ पालक को। और अब मैं जो है इस पालक को इस सूपड़े में अच्छे से सुखाने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सूपड़े में जो है इस प्रकार से फैला देती हूँ पालक को। तो ये देखिए, पतला पतला फैला देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, इस पालक को फैलाने के बाद इस पालक को सूखने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से फैला दिया है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स 2 दिन बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं और पालक बहुत ही अच्छे से सूख गया है। तो ये देखिए, हाथों से बहुत ही अच्छे से बारीक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर इस मिक्सी में मैं पालक के पत्तों को इस प्रकार से डाल देती हूँ। इसको थोड़ा चूर करके डाल देती हूँ मैं, जिससे कि ये सारा पालक इसी में आ जाए, एक बार में ही पिस जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना सारा पालक था और सूखकर कितना कम रह गया है पालक।
तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ग्रीन फूड कलर बनाना बता रही हूँ। इसके कोई भी नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस सारे पालक को मैंने इस मिक्सी जार में डाल दिया है और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से पालक पीसकर तैयार है। और ये देखिए बहुत ही बारीक पिसा है पालक, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सूख गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस छलनी में से छान लेती हूँ। अगर थोड़ा मोटा रह गया है तो वो इस छलनी में रह जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं छान लेती हूँ इस छलनी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से पिस गया है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत रह गया है पालक, तो इसको मैं एक बार और डबल से मिक्सी में डालकर पीस लूँगी। पीसने से पहले हम सारे पालक पाउडर को छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना बढ़िया कलर आया है, कितना हरा कलर है। और आप इस कलर को किसी भी व्यंजन में यूज़ कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी आसानी से ग्रीन फूड कलर बना रहे हैं हम, और इसका कलर बिल्कुल हरा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसानी से ग्रीन फूड कलर बनकर तैयार है। और ये देखिए बहुत ही बारीक पिसा है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने इस लॉकडाउन में बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से मार्केट जैसा ग्रीन फूड कलर बनाकर तैयार कर लिया है, और इसके कोई भी नुकसान नहीं है। और फ्रेंड्स, आप इसे एयर टाइट डिब्बे में भरकर 6 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ग्रीन फूड कलर बनकर तैयार है, अब आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने बिल्कुल मार्केट जैसा ग्रीन फूड कलर बनाकर तैयार कर लिया है। और आपने देखा कि हमें इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी या झंझट नहीं हुई है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल विधि से हमने इसको तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने घर पर बनाकर ज़रूर देखें, बहुत ही सरल तरीका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना हरा कलर है इसका। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।